ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्णा कृष्णा। हाँ जी ये ना आते ना। हाँ आ जाओ। मुखं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां। आ जाओ आ जाओ कम हरे कृष्णा। सो आज 2-3 हफ्तों के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से महाभारत पे चर्चा इसको हम लोग जारी रखेंगे। सो आज हम लोग द्रोणाचार्य जी के जीवन की कुछ घटनाएं हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसमें से अगर कुछ बोध ले सके तो हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। महाभारत में कुछ पात्र ऐसे हैं जो संपूर्ण महाभारत में वो छाए हुए हैं और उन्हीं में से आचार्य द्रोणाचार्य भी उनमें से एक है। कुछ श्रोता ये भी कहते हैं कि द्रोणाचार्य एक कारण थे महाभारत के युद्ध के। वन ऑफ द प्राइम कॉज ऑफ महाभारत बैटल वॉज द्रोणाचार्य। ऐसा भी द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है। ओके, ये क्यों कहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो द्रोणाचार्य के बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि द्रोणाचार्य जी का जो जन्म हुआ था, उनके पिता जो थे वो भरद्वाज मुनि थे। भरद्वाज मुनि पता है आप लोगों को कौन थे? भरद्वाज मुनि का उल्लेख कहाँ पे आता है इससे पहले? रामायण में। रामायण में कहाँ आता है?
हाँ, भगवान वनवास में जाते तब भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। ये भरद्वाज मुनि ये वाल्मीकि ऋषि के शिष्य थे, मेन शिष्य भरद्वाज मुनि। ओके, तो भरद्वाज मुनि ने वो एक बार उनकी मॉर्निंग ओब्युलेशंस करने के लिए सवेरे वो गंगा जी के वहां पर नहाने गए थे। एंड वहां पर उन्होंने एक अप्सरा को उस वक्त देखा था, धृतचिति नाम की एक अप्सरा थी। उनको जब उन्होंने देखा तो उनके मन में एक काम भावना उस समय के लिए उत्पन्न हुई। मोमेंटरी उनके मन में एक काम भावना उत्पन्न हुई, और उस काम भावना के नतीजे स्वरूप उनका जो वीर्य है वो वीर्य बाहर आया, और उस वीर्य को उन्होंने फिर एक द्रोण में उन्होंने उसको जमा कर लिया। एंड उस द्रोण द्वारा, अब भरद्वाज मुनि कोई साधारण ऋषि है नहीं, बहुत बड़े तपस्वी है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी सोल, बहुत बड़े तपस्वी है। तो उनमें उतनी क्षमता थी कि बिना फीमेल इंटरवेंशन के उसी वीर्य से वो एक जीव को उत्पन्न करे। तो थ्रू दैट अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ था। और क्योंकि उसका जन्म द्रोण में हुआ था तो उनका नाम हो गया द्रोणाचार्य। दैट इज हाउ द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अब जब द्रोणाचार्य का जो जन्म है, अगर आप इस जन्म पे देखेंगे कि हालांकि द्रोणाचार्य के पिताजी एक बहुत बड़े ऋषि थे, भरद्वाज मुनि, एक ही इज लाइक अ मिस्टिक योगी है, डिवोटी है, मेनी फ्लेवर्स लाइक भरद्वाज मुनि, ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ है, उस परिस्थिति का प्रभाव द्रोणाचार्य पे हुआ है। इसीलिए जब हम लोग द्रोणाचार्य के जीवन को अगर हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम लोग द्रोणाचार्य के जीवन में दोनों फ्लेवर्स देखते हैं। उनका एक ब्राह्मणिकल नेचर भी देखते हैं कि कैसे वो एक ब्राह्मण के जैसे जिए, लेकिन एक महत्वाकांक्षी भी देखते हैं। He also led a life of kind of क्षत्रिय। ब्राह्मण जो होता है वो कभी महत्वाकांक्षी नहीं होता है, उसके अंदर जो गुण होते हैं वो सम दम तप ये सब होते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य में वो बहुत बार वो दिखाई नहीं देते हैं। वो he becomes angry very fast, flared up very fast, right? वो सब हम लोगों को दिखाई देता है। He was very ambitious, right? तो ये कुछ कारणवश ये जन्म का भी प्रभाव है। ओके, तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि नॉट ऑलवेज जस्ट बिकॉज ग्रेट पेरेंट्स है तो उनका जो प्रोडक्ट है इट विल ऑलवेज बी ग्रेट। वो किस सर्कमस्टेंसेस में, किस वातावरण में उसने जन्म लिया है वो भी मायने रखता है। जैसे रामायण में अगर हम लोग देखते हैं, रामायण में रावण के पिता कौन थे? कौन थे? विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि कौन है? मतलब इसमें पुलत्स्य मुनि। पुलत्स्य मुनि के पिताजी कौन है? ब्रह्मा। सो ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा, डायरेक्टली ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा, विश्रवा मुनि। ओके, सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, इतने महान ऋषि थे। लेकिन ऐसे महान ऋषि ने जब केशिनी का संग किया, शी वॉज अ राक्षसी लेडी एक्चुअली, कि उसको भेजा ही उस सुमाली ने उसी उद्देश्य से उसको भेजा था कि बाबा तुम जाके इस ऋषि द्वारा पुत्र उत्पन्न करो जो हमारे राक्षस वंश को आगे चलाएंगे। तो उस ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हो गए वो आ गए असुर लोग, क्योंकि वो जन्म का जो प्रक्रिया है या जन्म का जो समय है या जिस परिस्थिति में जन्म लिया है वो अनुचित थी। तो भले ही अब फिर कुछ लोग पूछ सकते फिर क्या फायदा ऐसे पर्सनालिटी का जो ऐसा पिता था इतना। फायदा ये है कि जो असुर बाहर आता है ना वो भी उतना ही शक्तिशाली आता है। ऐसा होता है, मतलब जो असुर बाहर आया वो विश्रवा की पूरी शक्ति के साथ आ गया बाहर, वो रावण आ गया। इसी तरह से द्रोणाचार्य भी कोई साधारण व्यक्ति करके बाहर नहीं आए, भरद्वाज पुत्र है, तो इसीलिए ही वाज नो ऑर्डिनरी सोल, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। सो द्रोणाचार्य जो थे वो भी बहुत पावरफुल शक्तिशाली थे। अब द्रोणाचार्य का जब जन्म होने के बाद
नेचुरली उनके पिता भरद्वाज मुनि होने की वजह से पिताजी ने सोचा कि मैं इसको डायरेक्टली शिक्षा दूं, ये योग्य नहीं होगा, इट्स लाइक फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट जैसा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इसको एक प्रॉपर योग्य गुरु के पास देना चाहिए। तो भरद्वाज मुनि के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था अग्निवेश। तो अग्निवेश नाम के जो ऋषि थे, उस के अंडर द्रोणाचार्य ने शिक्षण प्राप्त किया। तो उन्होंने पूरे ब्राह्मणिकल नेचर में पूरा शिक्षण प्राप्त किया, वेद विधान का सब पठन वगैरह सब उन्होंने किया। उसके साथ साथ द्रोणाचार्य को एक अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रति एक लगाव था, विशेष लगाव था, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज द मदर इज अप्सरा, तो वो कोई ब्राह्मणी है नहीं, तो उसके वजह से यू कैन सी कि वो एक इंक्लिनेशन में उनमें आ गया है। तो द्रोणाचार्य ने जब अपना पूरा शिक्षण पूर्ण किया, लेकिन उन्होंने अपना ब्राह्मणिकल नेचर रखा, तो वो ब्राह्मणिकल नेचर रखने से वो उस समय बहुत ही पुअर रहे, वो बहुत ही क्या कहें, दरिद्र अवस्था में उनका जीवन जी रहे थे। उस समय उन्होंने विवाह भी कर लिया था। जो कृपाचार्य है, उनकी जो बहन थी कृपी, उस कृपी के साथ द्रोणाचार्य का विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। ओके, ये अश्वत्थामा जब जन्मा था तो उसने एक अश्व, उच्चैश्रवा अश्व जो होता है, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े के जैसे गर्जना की थी। तो ऐसी गर्जना करने की वजह से उसका नाम अश्वत्थामा हुआ था। पहले के जमाने में ना वो बच्चे, वो मराठी में बोलते हैं ना, पाळण्यातच पाय दाखवतात वगैरह टाइप, तो वो बताते हैं। आजकल या तो दिखाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, या फिर पता है शायद दिखाते ही नहीं है। जैसा भीम भी था ना, जब भीम का जन्म हुआ था ना, तो भीम का जब जन्म हुआ था तब एक शेर की गर्जना हुई थी। गर्जना जब हुई थी तो माँ के हाथ से भीम फिसल गया। जब फिसल गया तो जिस बड़े शिला पे गिरा, वो एक बड़ा शिला था पत्थर का, वो तहस नहस हो गया। वो बच्चा जब गिरा तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो शिला ही तहस नहस हो गया। तो भीम में शक्ति पहले से ही थी, बचपन से ही, मतलब ही वाज बोर्न लाइक दैट एक्चुअली, तो इसीलिए फिर उसका नाम भीम, वो जैसे उसके गुण है वैसे। तो वैसे अश्वत्थामा, जैसे अश्व का गर्जना किया तो उसका नाम अश्वत्थामा हो गया। तो द्रोणाचार्य ने ऐसे दारिद्र्य में, वो तो जीवन जी रहे थे, वो तो ब्राह्मण का एक लक्षण दिखा रहे थे उधर, जिसमें वो सहन कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनका जो बच्चा है अश्वत्थामा, उसको दूध नहीं मिल रहा है, गाय का दूध कहीं से भी पीने को नहीं मिल रहा है। और वो जब घर लौटे, उन्होंने देखा कि वो जो बाकी बच्चे थे, वो अश्वत्थामा को एक सफेद राइस का पाउडर होता है ना, वो राइस का पाउडर पानी में मिला के दूध समझ के उसको चखा रहे हैं, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि इसके पास इसको दूध ही नहीं मिलता था। तो जब द्रोणाचार्य ने ऐसा देखा, तब उनका हृदय जो है वो बहुत द्रवित हो गया। उनको लगा कि नहीं, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है, इतनी दरिद्रता में मैं नहीं जी सकता हूँ, मुझे कम से कम मेरे पुत्र के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहीं से जाकर मेरे पुत्र के लिए गाय लेके आऊंगा, आई विल डू समथिंग फॉर हिम। उनके मन में ये विचार आया। ओके, अब यहाँ पर कैच हो जाता है। ये जो द्रोणाचार्य थे, ये जब अग्निवेश जो ऋषि थे उनके अंडर जब वो शिक्षण ग्रहण कर रहे थे, उसी समय ये भरद्वाज मुनि के एक मित्र थे, जो नजदीकी राजा उनके मित्र थे, और उनका जो पुत्र था, जो द्रुपद था, ये द्रुपद भी वहां पर शिक्षण के लिए आता था। और बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ने के वजह से उन दोनों में एक बहुत घनिष्ठतम मित्रता बन गई। और मित्रता के संबंध में बचपन में बोलते बोलते द्रुपद ने एक बार द्रोणाचार्य को कह दिया कि तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो कि मैं तुमको ये वादा करता हूं कि जीवन भर हमेशा जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, ऐसा करके उसने बोल दिया। अब द्रोणाचार्य ने भी सीरियसली ले लिया उसको। अभी ये बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में बहुत से ग्रेट पर्सनालिटीज कहते हैं कि कभी भी भावुकता में अगर कोई व्यक्ति कुछ प्रॉमिस करता है ना,
उस प्रॉमिस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इमोशनली व्हेन पीपल कभी कभी मूव हो जाते हैं और उसी में वो कमिट कर बैठते हैं, उस कमिटमेंट को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये हम लोग जगन्नाथपुरी अब जब जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक कथा आता है साक्षी गोपाल का। वो साक्षी गोपाल की कथा भी ऐसे ही है। वो साक्षी गोपाल की कथा में एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वो बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे, लेकिन वृद्ध होने की वजह से उनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे यात्रा करनी है, अलग अलग धाम में जाने की यात्रा करनी है। तो वो चल पड़े। घर में जवान बेटा था, बेटी थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पापा, ऑफिस है, ये है वो है, इसलिए शायद उन्होंने टाल दिया। पापा को बोला आप जाओ, और उस वक्त तो कोई एसटी वेस्टी तो थी नहीं, तो इसको तो चलते ही जाना था। तो ये निकल पड़े। तो उस समय उनका रास्ते में एक दूसरे ब्राह्मण के साथ संपर्क आ गया, और वो जो दूसरा ब्राह्मण था वो बहुत जवान था, और वो दूसरा ब्राह्मण वो भी यात्रा के लिए निकल पड़ा था। तो वो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आप आ रहे हो और मैं भी वहीं पे यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं पूरे रास्ते पर आपकी सेवा भी करूंगा, उतना ही मुझे भी एक अवसर मिलेगा ब्राह्मण की सेवा करने का। तो इस तरह से उसने बहुत अच्छी तरह से सब पूरी उसकी यात्रा करवाई। तो ये बूढ़ा ब्राह्मण जो था वो इतना द्रवित हो गया कि एक समय जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचे वृंदावन में, वो वृंदावन में जाने के बाद उधर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जब वो बैठे, तब उन्होंने वो कहा कि तूने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वो जवान ब्राह्मण कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा कर रहा था, मुझे इसके फलस्वरूप कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई हेतु है नहीं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मेरी जो पुत्री है मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। इसने कहा अरे नहीं, मैं एक तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ, आप इतने अमीर ब्राह्मण हो, ऊपर से आप इधर आके बोल रहे हो, उधर पुत्री को पता नहीं है, आपकी बीवी को पता नहीं, बच्चे को पता नहीं, यू आर अश्योरिंग मी, गिविंग मी प्रॉमिस लाइक दिस, सो डोंट डू लाइक दिस, बट ही सेड नो 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 नो, मैं जो कहूंगा वही होता है, व्हेन हस्बैंड गोज आउट ही ऑलवेज फील्स लाइक दैट। तो वो भी अपना मारा उधर जाके डिंगे कि जो मैं कहूंगा वही होगा करके, ऐसा करके बोल दिया उधर जाके। फिर घर पे आके परिस्थिति बदल गई ना। ओके, पूरा एकदम घर वाले तो एकदम उसके ऊपर तो एकदम गुस्सा, तुम्हारा तो दिमाग सटिया गया है, उम्र के साथ ये हो गया है वो हो गया है। ब्राह्मण बेचारा अपना चुप, अभी अभी क्या बोलेगा वो, एक कोने में जाके बैठ गया घर के, इसमें बोला अभी आगे किसी को कुछ बोलना नहीं है, बस बेटे ने कहा मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अब ये जो जवान ब्राह्मण था, इसने बहुत पहले बोला कि नहीं नहीं ऐसा वचन मत दीजिए, आप नहीं पूरा कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बोला नहीं मैं दूंगा दूंगा। फाइनली उसने कसम ली भगवान के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने उसने कसम ली कि नहीं, मैं भगवान को साक्षी मान के मैं तुमको ये देता हूँ, आई प्रॉमिस। तो अब ये जवान ब्राह्मण जो है वो आ गया, वो घर पे कहा कि मैं पत्नी को लेने आया हूँ। मैंने कहा कौन सी पत्नी? मैंने कहा अरे आपके पिताजी ने प्रॉमिस किया था उधर। तो वो बच्चे ने कहा नहीं नहीं, तुमने तो मेरे पिताजी के खाने में कुछ मिला दिया होगा और ऐसा करके तुमने उनके मुंह से कुछ भी बुलवा लिया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा कोई था क्या वहां पर? बोले हाँ, वहां पर तो भगवान थे, भगवान के सामने इन्होंने साक्षी दिया है। तो कहा ठीक है, अगर भगवान थे तो जाओ भगवान को लेके आओ, अगर भगवान साक्षी देंगे तो फिर हम लोग मानेंगे। तो बच्चा तो मतलब दूर था, वो उसको पता है क्या भगवान वगैरह कौन आने वाले, तो इस तरह से टाल देंगे। तो ये जो यंग ब्राह्मण है वो जाता है भगवान के पास और वो कहता है कि हे गोपाल, ही इज वेरी प्योर एट हार्ट। तो गोपाल के पास जाते हैं, गोपाल, और गोपाल भी उनके साथ बातें करता था। तो उन्होंने कहा देखो भगवान, मैंने तो नहीं चाहता ये विवाह वगैरह, लेकिन वो ब्राह्मण ने जिद करके ये किया। अब अगर वो ब्राह्मण अपना वचन पूरा नहीं करेगा तो उसको पाप लग जाएगा। स्पीकिंग अ लाइज फॉर अ ब्राह्मण इज अ बिग थिंग, तो उसको पाप लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उसको पाप लगे, इसलिए अब आपको आकर साक्षी देना होगा। अब भगवान ने कहा अरे मजाक करते हो, कहीं देखा है भगवान कहीं चल पड़े एक जगह से दूसरे जगह, ऐसा थोड़ी साक्षी वाक्षी होता है, इधर बैठ के गप्पे मारते हैं हम लोग और कुछ नहीं। बोले नहीं 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 भगवान, ऐसा नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। बोले ऐसा कहीं नहीं होता है, कहीं तुमने चलने वाले भगवान देखे? बोले मैंने तो कहीं बोलने वाले भी भगवान नहीं देखे, लेकिन आप बोल रहे हो ना मेरे साथ, तो आपको चलना भी पड़ेगा। तो भगवान ही कृष्णा ही बिकेम वेरी कंपैशनेट, ही सेड ओके फाइन।
मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक कंडीशन पर, तुम आगे चलना, मैं पीछे आऊंगा, मेरे पैर में नूपुर बांधे रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पैंजन, पैंजन रहेंगे, तो वो नूपुर के आवाज से तुमको पता चलेगा मैं आ रहा हूँ। और तुमको रोज मेरे लिए जहां पर भी शाम को हम लोग रुकेंगे वहां पर एक बोरी राइस का प्रसादम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो इस तरह से भगवान आते आते आए। जब ये उड़ीसा के बॉर्डर पे जब आए तब नूपुर का आवाज आना बंद हो गया। तो ब्राह्मण को लगा अरे कहाँ है, तो ब्राह्मण मुड़ गया। तो भगवान ने कहा देखा मैंने कहा था मुड़ना मत, तुम मुड़ गए, अब मैं यहीं पर रुकूंगा, अब एक काम करो तुम गाँव वालों को इधर बुला। तो फिर गाँव वालों को सबको उधर बुलाते और फिर भगवान ने साक्षी दिया था। तो आज भी अगर हम लोग जब पुरी के बॉर्डर्स पे जाते हैं ना, तो वहां पर एक साक्षी गोपाल का मंदिर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डीटी, फेमस डीटी एक्चुअली। हम लोग जाएंगे। कथा का तात्पर्य ये है कि वचन देने से पहले सोचना चाहिए। यू नो हम लोग ये गड़बड़ बहुत से इसमें देखा है, रामायण में भी यही गड़बड़ है ना, बोल दिया तुमको जब चाहे तब बूंद मांग लेना, दो वचन मांग लेना, है ना, तो वही गड़बड़ हो गया उधर से। हाँ नहीं, सेम गड़बड़ भीष्म ने भी किया। हाँ बिना सोचे समझे दे दिया, वचन दे दिया उधर कि मैं तो ये प्रतिज्ञा ले लूंगा। वो उन्होंने ये नहीं सोचा आगे क्या आने वाला है, कौन आने वाला है, ऑल दिस थिंग्स। तो एक तो वचन केयरफुली देना चाहिए, दूसरा जो जिसको दिया है ना उसने भी सोचना चाहिए कि ये किस मनस्थिति में दे रहा है। दैट पर्सन शुड ऑल्सो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि ये पर्सन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब ये केस में जो है द्रोणाचार्य ने तो भावुकता में ले लिया। अब ये ऐसी विकट परिस्थिति जब द्रोणाचार्य पर आई तो उन्होंने सोचा कि मेरा एक मित्र है जो अभी राजा बन चुका है, क्योंकि द्रुपद के पिता मर चुके थे और द्रुपद उस वक्त राजा बन गया था। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए। अब गए तो गए, लेकिन प्राइवेटली जाना था। अगर चलो जाना भी था मित्र के पास तो शाम को जाते घर पे बाबा की, चलो दरवाजा खटखटाते हुए मित्र वगैरह वगैरह। पूरी सभा में जाके खड़े हो गए पूरा और द्रुपद कोई साधारण राजा नहीं था। अगर हस्तिनापुर के बाद अगर दूसरा कोई पावरफुल राज्य था वो ये था पांचाल था, मतलब द्रुपद का राज्य था। ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग। पूरा असेंबली में बड़े बड़े राजा ये वो सब बैठे हुए डिग्निटरीज, एंड उनके सामने ये जाता है द्रोणाचार्य एकदम फटे हुए वस्त्र में, एक ब्राह्मण वहां पर जाके बोलता है मेरे मित्र द्रुपद। तो इट इज लाइक मांग नहीं रहा है, इट्स लाइक डिमांडिंग काइंड ऑफ हो गया उधर। अब द्रुपद ठहरा एक पक्का क्षत्रिय। तो आचार्यगण ये भी कहते हैं कि पूरे महाभारत में हम लोग जो जिस द्रुपद को पढ़ते हैं, ये द्रुपद इस प्रसंग का उसके कंप्लीट विपरीत था। मतलब दिस वाज लाइक द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द्रुपद इन हिज लाइफ। मतलब बोलते हैं ना कि ये एक मिस्टेक जो उसको नहीं करना था जो उसने कर दिया, और वो था द्रोणाचार्य का अपमान। उसको बहुत दिल पे लग गया द्रुपद को कि अरे ये कौन है, एक आ जाता है और मेरे को मित्र वगैरह कहता है। इट्स लाइक पहले मांग लेता, पूछ लेता, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आके उसने मांग लिया। सी द्रुपद इज नॉट कृष्णा। हम लोग कृष्णा और सुदामा की कथा देखते हैं, उसमें अलग है। उसमें सुदामा बाहर खड़े थे, कृष्णा दौड़ते गए। ही वेंट रनिंग आउटसाइड, गिरते पटकते भगवान बाहर गए, सुदामा को जाके लेके आए। लेकिन ये पूरे प्रसंग में आप देखते हो कि सुदामा कहीं मित्रता का ये नहीं करते हैं। ही ऑलवेज फील्स दैट नो आई एम, मैं कुछ भी हूं नहीं भगवान श्री कृष्ण, मैं तो मित्रता के योग्य हुई ही नहीं एक्चुअली। मैं तो सिर्फ उनका दर्शन करने के लिए आया हूँ। ओके तो वो जो भी भगवान श्री कृष्ण से सेवाएं उस वक्त लेते हैं वो एक ब्राह्मण के रूप में लेते हैं, लाइक ही इज लाइक अ ब्राह्मण, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वॉशेस हिज फीट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट भगवान उसको मित्र देख रहे हैं एक्चुअली। इसीलिए सुदामा उस वक्त वो मित्र की वो पोटली देने में भी हिचकिचाते हैं। ही इज वेरी कंसिडरेट। लेकिन द्रुपद के अंदर वो कोई हेजिटेशन था ही नहीं, वो डायरेक्टली जाके वो ओपनली, क्योंकि उसको लगा कि इसने जो मुझे बचपन में वचन दिया था तो देखो आई मीन ये जो एक प्रसंग है, इस प्रसंग को हम लोग अनेक प्रसंगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप सुदामा जी का प्रसंग ले सकते हो, आप साक्षी गोपाल जी का प्रसंग ले सकते हो, ऐसे देयर आर मेनी प्रसंग आप ले सकते हो। तो
द्रुपद इतना भावुक हो गया था, मित्र मतलब वो जो भी आश्वासन उसने दिया था कि जब सॉरी द्रुपद नहीं, द्रोणाचार्य, और जब उसने मित्रता का आह्वान किया तो द्रुपद को बहुत क्रोध आ गया। द्रुपद ने कहा कि अरे किस मित्रता की बात कर रहे हो तुम मेरे कोई मित्र वित्र हो नहीं। तो द्रोणाचार्य ने याद दिलाया, अरे बचपन में याद है, बोले उस वक्त हम लोग समान थे, लेकिन इसके बाद मैं आगे बढ़ गया हूँ, तुम नीचे ही रहे हो, तो अब हमारे अंदर को हमारे बीच में कोई मित्रता नहीं रही है। ओके, याचक के भांति आए हो तो याचक के जैसे घर में खाना वाना खा के चले जाना, लेकिन मित्रता का भाव मत रखना मेरे साथ। इस तरह से द्रुपद फिर द्रोणाचार्य का अपमान करता है। अब द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लग जाता है। ही फील्स ऑफ कोर्स इज लाइक इंसल्टेड ओनली, वहां पर बहुत ही बड़ा इंसल्ट उनको ये होता है। तो द्रोणाचार्य वैसे ही वहां से निकल जाते हैं, एकदम क्रोध में निकल जाते हैं। अब उनको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, कहां और किससे? तो उनको पता चलता है कि परशुराम जी जो है वो बहुत दान दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जाते हैं परशुराम जी के पास, महेंद्र पर्वत तक ही गोस। वहां पर जब पहुंचते हैं तो परशुराम जी तो अपना थैला खाली दिखा देते, देख वो तो खाली हो गया, मैंने तो सब बांट दिया तू आने से पहले, जितने। तो परशुराम कहते देख दो ही चॉइसेस है तेरे पास, मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं है, मेरे पास एक चीज है, मेरी अस्त्र शस्त्र विद्या है, और दूसरा मेरा ये शरीर है। तो तुमको जो चाहिए वो तुम मांग लो, इफ यू वांट माय लाइफ वो ले लो, या तुमको मेरी विद्या चाहिए वो ले लो। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, आप मुझे आपके विद्या दे दो, जितने भी अलग अलग दिव्यास्त्र वगैरह आपने जो भी ये किए हैं, आप मुझे वो विद्या दे दो। तो परशुराम जी से इस तरह से द्रोणाचार्य ने पूरी विद्या प्राप्त की। जब द्रोणाचार्य ने यह विद्या प्राप्त की, अब इसके पश्चात द्रोणाचार्य निकल पड़े। अब किसी तरह से उनको लेना था अपने अपमान का बदला। एक ही अब बेटा साइड में रह गया फॉर टाइम बिंग। ओके, अब वो साइड में रह गया, प्रायोरिटी चेंज हो गया लाइफ का, क्योंकि बीच में अपमान आ गया। तो अब अपमान को फुलफिल करना वो ये हो। तो ऐसे ही घूमते 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 जब वो हस्तिनापुर के बॉर्डर पे आते हैं, तो उस वक्त वो देखते हैं कि हस्तिनापुर के बॉर्डर पर कुछ बच्चे हैं जो गेंद के साथ खेल रहे थे, और वो गेंद जाके कुएं में गिर जाता है। जब कुएं में गिर जाता है तो ये युधिष्ठिर महाराज दौड़ते दौड़ते बहुत कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाती है। तो वो ऐसे बाजू में बैठे इनको देखते हैं, तो वो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, अगर आप हमको हमारी गेंद निकालने में मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो द्रोणाचार्य उस वक्त व्हाट ही सेज, वो कहते हैं, पहले तो वो इनको टोकते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम अपने आप को राजकुमार मानते हो और तुमसे एक गेंद नहीं संभाली जाती है, तो तुम इस राज्य का कैसे पालन करोगे? और फिर द्रोणाचार्य कहते हैं, अगर मान लो ये गेंद मैं तुमको निकाल के दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सी दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। मुझे क्या मिलेगा, मतलब इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? ओके, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे आप जो चाहिए वो मांग लो, आप हमको गेंद निकाल के दो। तो अब द्रोणाचार्य इनको इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ की एक अंगूठी है, उस अंगूठी को भी उस गेंद के ऊपर फेंक देते हैं। तो जिसने कहा एक तो गेंद निकलना मुश्किल, ऊपर से अभी तुम अंगूठी भी अंदर डाल दोगे, मतलब वो और मुश्किल उसको निकालना। और द्रोणाचार्य फिर अपने जो ग्रास होता है ना, ग्रास सरकंडे जिसको कहते हैं, उसके द्वारा उस गेंद को बाहर निकालते हैं। और युधिष्ठिर के अब वो रिंग उसका क्या, तो फिर उसी सरखंडे से वो एक वान बनाते हैं, एरो, और उस बाण को इस तरह से छोड़ते हैं कि वो जाके उस रिंग को लेकर बाहर आ जाता है। ये देखकर तो ये पूरे जो बच्चे थे ये तो एकदम हक्का बक्का हो जाते कि अरे ये कौन आ गया, इस तरह से एकदम अचंभित ये करके। तो ये जाके अपना भीष्म पितामह को जाके बता देते हैं न्यूज। जब भीष्म को ये न्यूज पता चलता है तो भीष्म पितामह इस शैली से ही पता कर लेते हैं कि ये और कोई नहीं तो द्रोणाचार्य होंगे। तो तुरंत भीष्म पितामह राज्य के बाहर आते हैं द्रोणाचार्य को स्वागत करने के लिए। और द्रोणाचार्य का जब स्वागत करते हैं
तो तब द्रोणाचार्य पूरा अपना फ्लैशबैक सुनाते हैं कि मैं ऐसा था, ये हुआ मेरे साथ, द्रुपद ने ऐसा अपमान किया, ये किया वो किया। भीष्म कहते हैं कि देखो मेरे ये जो राजकुमार है हमारे राज्य के, हम चाहते हैं कि इनको कोई ट्रेनिंग दे, अभी तक हमको कोई योग्य टीचर नहीं मिला है, क्या तुम इनको ट्रेनिंग दोगे? द्रोणाचार्य कहते हैं मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा प्रोवाइडेड अगर ये द्रुपद को परास्त करेंगे तो ही मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा। ओके, सो वो कंडीशन पे द्रोणाचार्य अग्रीड टू टीच द स्टूडेंट्स। एंड भीष्म ने कहा नो प्रॉब्लम, बच्चे कर लेंगे वो, दैट दे विल डू, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जो वृत्ति थी द्रोणाचार्य, मतलब जो भी उनके परिस्थिति से हो या उनके जन्म से हो, देखो परिस्थिति जो होती है वो हमारे कर्मों से हमको प्राप्त होती है। जो भी हमारे आजू बाजू का जो वातावरण होता है, या हम कुछ परिस्थितियों में गिर जाते हैं, ये परिस्थितियां हमारे ऊपर क्यों आती है? हमारे ही कर्मों के वजह से आती है। ओके, लेकिन कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमारे पास फिर भी वो स्वातंत्र्य होता है कि उस परिस्थिति में हम लोग उस परिस्थिति को किस प्रकार से रिएक्ट करें। वो जो रिएक्शन की जो पावर होती है वो फिर भी हमारे हाथ में होती है। जस्ट परिस्थिति को दोष देके नहीं चल सकता है एक्चुअली। ओके, वी कांट जस्ट ऑलवेज ब्लेम सिचुएशन। अब द्रोणाचार्य के परिस्थिति में ये जो द्रोणाचार्य का भाव है ये अश्वत्थामा में भी गया था। अश्वत्थामा का एक प्रसंग आता है, मैं अश्वत्थामा का भी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अश्वत्थामा का कोई अलग सेशन नहीं लेने वाले, सो वी माइट टॉक अबाउट हिम इन द सेम थिंग। तो ये जो अश्वत्थामा था ना, ये भी पिता के जैसा ही महत्वाकांक्षी बना था। हालांकि ब्राह्मण था, लेकिन पिता के जैसा ही हठीला और महत्वाकांक्षी था। अश्वत्थामा में योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके पिताजी इतने शक्तिशाली थे तो उसने हट से, जिद से अपने पिता से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। ब्रह्मास्त्र इज नॉट ऑर्डिनरी वेपन, वो किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे इसमें ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को दिया था। वो प्रसंग भी ऐसा है कि क्या हुआ था कि एक बार द्रोणाचार्य परीक्षा लेने के लिए वो सवेरे सवेरे गंगा के नदी में जाते हैं और अपने ही क्या कहते हैं, थ्रू हिज ओन माया वो एक प्रकार का घड़ियाल तैयार करते हैं, मगरमच्छ। और जब वो नहा रहे होते वो मगरमच्छ आके इनको अटैक करता है। ओके, ये एक मशीन टाइप होता है, जैसे भी है वो। अब द्रोणाचार्य वहां से चिल्लाते हैं कि अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, देखो ये घड़ियाल मुझे खा रहा है, मुझे खा रहा है। ही स्टार्ट्स शाउटिंग लाउडली। अब उस वक्त जितने भी ये स्टूडेंट्स थे, ये सब बालक, छोटे छोटे बालक थे, ये सब गंगा के तट पर रहकर हक्का बक्का, कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ दौड़ जाते हैं, कुछ ये सब एकदम डर गए। सब के सब समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। अब द्रोणाचार्य अपने आप में सक्षम थे कि उस घड़ियाल को वो खुद ही मार दे, लेकिन द्रोणाचार्य टेस्ट करना चाहते थे। उस वक्त अर्जुन जो थे वो बिना हिचकिचाए वो तुरंत अपने तुनीर से बाण निकाल के उस घड़ियाल को मार देते हैं। और द्रोणाचार्य जब ये देखते हैं कि अर्जुन मतलब कितना ही सो क्या कहते हैं, नॉट स्ट्रांग बट अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित है, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है द्रोणाचार्य को। अर्जुन जो था उसको द्रोणाचार्य के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव था। महाभारत के युद्ध में आप देखो, अर्जुन ने भीष्म के ऊपर वाण चलाए। भीष्म के ऊपर वाण चलाते वक्त अर्जुन ऑफकोर्स रोया, उसके अंदर हिचकिचाहट थी, लेकिन द्रोणाचार्य के ऊपर उन्होंने कभी बाण नहीं चलाया। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अर्जुन को बहुत क्रोध आया था धृष्टद्युम्न के ऊपर। उल्टा अर्जुन धृष्टद्युम्न को मारने के लिए निकल पड़े थे। ही हैड अ वेरी स्पेशल अफेक्शन टुवर्ड्स द्रोणाचार्य। ओके, लेकिन इसका
वी ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ द्रोणाचार्य इन दिस होल थिंग। जैसे महाभारत में कुछ किस्से है। एक समय की बात है जब ये बच्चों का जब शिक्षण चलता है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य के नेचुरली उनके मन में एक ऐसा हमेशा भाव था कि मेरा ही पुत्र सर्वश्रेष्ठ हो वॉरफेयर में। तो वो उनके पुत्र को ज्यादा ट्रेनिंग देना चाहते थे, यू नो, एक्स्ट्रा क्लासेस। लेकिन अभी हाँ हाँ स्पेशल क्लासेस, लेकिन अभी स्पेशल क्लासेस कब देंगे, यू नो। ऐसा 9 to 5 बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि यू नो उसके बाद में वापस घर चले जाएंगे। ये तो गुरुकुल में रह रहे थे, मतलब सभी बच्चे उधर ही रहते थे। तो द्रोणाचार्य क्या करते थे, सवेरे सवेरे बच्चों को सेवा करना होता था पहले, यू नो। मॉर्निंग से पढ़ाई नहीं चालू होती थी, पहले तुमको पूरा सेवा करना है, लकड़ी छानना है, पानी भरना है, सब कुछ करना है। तो दूर कहीं तो नदी होता था, उस नदी में से पानी लाना होता था। तो द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों को एक पात्र दिए थे जिसमें उनको पानी लाना है। और सबके जो पात्र थे उनके जो मुख थे, उनके बहुत छोटे छोटे मुख थे। और अश्वत्थामा को जो पात्र दिया था वो बड़े मुख वाला पात्र था। ये था कि अश्वत्थामा जल्दी वो कार्य करेगा और वो करने के बाद वो ज्यादा समय द्रोणाचार्य के साथ बिता के ही वुड गेट दोज एक्स्ट्रा क्लासेस। अर्जुन को ये समझ में आता है। तो अर्जुन क्या करता है कि द्रोणाचार्य के विद्या द्वारा उसने जो विद्या प्राप्त की है वो अपने वाहन से ही पानी भर लेता है। एंड बिफोर अश्वत्थामा अर्जुन यूज्ड टू रीच। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये जो बालक है ये इतना आतुर है सीखने के लिए। He saw Arjuna's commitment and determination. And देखो अर्जुन ने ये सब जान लिया था कि द्रोणाचार्य is behaving like that, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन के मन में कभी भी द्रोणाचार्य के प्रति दुर्व्यवहार का विचार नहीं आया कि why my guru is doing partiality or like that. No, he always worshipped his guru. He was always devoted, you know. See, these are the qualities of Arjuna, जिसके वजह से महाभारत में ये जो 5 पांडव है उनमें से अर्जुन जो थे ना वो सबके फेवरेट थे। आई मीन शायद ही ऐसा कोई था जिसके फेवरेट अर्जुन थे ही नहीं। मतलब शत्रु भी लव करते थे उसके साथ एंड मित्र पार्टी भी लव करते थे एक्चुअली, ऐसे अर्जुन थे। इट वाज अमेजिंग। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये कितना डिटरमिन्ड है। फिर एक समय की बात है जब द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये अर्जुन इतनी मुझसे विद्या प्राप्त कर रहा है तो इसको आई डोंट वांट टू टीच हिम द आर्ट ऑफ शूटिंग एट, मतलब बिना देखे शूट करने का जो स्किल है वो मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ, या ये सीखना नहीं चाहिए। बिकॉज समवेयर उनके मन में अभी भी था कि अश्वत्थामा को आगे लेके जाना है। तो उन्होंने उनके गुरुकुल में बताया था कि कभी भी किसी भी हालत में अर्जुन को रात में खाना मत परोसना, कभी भी अर्जुन को रात में खाना मत परोसना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शाम से पहले ही, सूर्यास्त से पहले ही अर्जुन खाना खा लेते थे। एक दिन अर्जुन सोने को गए थे, बाजू का बिस्तर खाली है। बिस्तर खाली है मतलब भीम थे नहीं उधर। भीम कहाँ चले गए रात को, क्योंकि एक बार ऑलरेडी घूम चुके थे, है ना। वो जब उसको जहर डाला था भीम को, हाँ वो 7 दिन के लिए गायब थे उस वक्त भीम। मतलब यू नो वो नीचे जाके वो वो नागलोक में गए। नागलोक में उन्होंने, वो नाग ने उनको दंश किया तो इन्होंने ही नागों को मारना चालू कर दिया। वो इतने डर गए वो नाग, बोले कौन आ गया पता नहीं इधर, या हमको लगता था ये हमारा राज्य है, कोई और ही आ गया है इधर। तो गए डरते डरते उधर जाके। तो फिर वो वसुकी ने फिर उसको पिलाया वो भीम को। वो उसमें बताया महाभारत में कि जब भीम ने वो पिया था ना वो नेक्टेरियन जूस, वो पूरे नागलोक में एक भी नाग नहीं था जिसके अंदर उतनी कैपेसिटी थी जितना ये भीम ने अकेले ने पिया था। वो इतना वो अकेला बालक भीम पी लिया था। और वो पीने के बाद इतना शक्ति आ गया था उसके अंदर, तो 7 दिन के लिए सो गया वो उधर ही। 7 days ही स्लेप्ट, डाइजेस्ट भी करना था ना उसको। तो 7 दिन डाइजेस्ट कर रहा था। 7 दिन के बाद जब बाहर आके, तब तक घर वालों को पता नहीं था भीम कहाँ है, यू नो सब। और उधर षड्यंत्र चल रहे थे। तो ऑलरेडी अर्जुन यू नो सोच रहे थे कि भीम के ऊपर हमेशा अटैक होता है, तो है नहीं बाजू में भीम कहाँ है। तो गए निकलते निकलते ढूंढने को रात के समय में।
और ये भीम भैया जो थे अपने किचन में बैठे हुए थे, ही इज लाइक कहीं भी प्रसाद के लिए। तो भीम उधर बैठ के अर्जुन को आवाज आई, चबाने की आवाज आई, दिख तो कुछ नहीं रहा था वहां पर, अंधेरा, वहां पर कोई ऐसा ट्यूबलाइट वगैरह सिस्टम है नहीं, और रात को बत्ती नहीं जलाना है क्योंकि फिर वो गार्ड्स भी जाग जाएंगे। चबाने का तो आवाज आ रहा था, तो अर्जुन गए, बोले भीम भैया क्या कर रहे हो? बोले मैं खाना खा रहा हूँ। बोले अरे अंधेरे में खाना कैसे दिखता है आपको? बोले अरे खाना देखना क्या है, हाथ है, मुंह है, और क्या चाहिए? हाथ को मुंह किधर है पता है, दैट्स इट। बोले टारगेट पता है हमको, हाथ को सिर्फ इधर ही जाना है, तो इसमें सोचना क्या है? भीम ने बता दिया। जब भीम ने ये बताया तो अर्जुन की बत्ती जल गई। अर्जुन ने सोचा अरे टारगेट ये है, हाथ ये है, तो मैं भी तो रात में तीर चलाना सीख सकता हूँ। देखो आई मीन किसकी चेतना किधर हो सकती है? भीम की चेतना खाने में है तो वो खाने में है। अर्जुन की चेतना थी ओनली इन प्रैक्टिसिंग, उसको बनना था बेस्ट वॉरियर। तो अर्जुन ने कहा कि अगर भीम रात में खा सकता है तो मैं रात में तीर चला सकता हूँ। एंड दैट इज वेयर अर्जुन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट नाइट। और जब अर्जुन प्रैक्टिस करने लगे तो द्रोणाचार्य को अब द्रोणाचार्य भी एक इज अ वॉरियर, तो जब वान चलते हैं तो उसकी आवाज, बिकॉज द्रोणाचार्य भी शब्द वेदीबान चला सकते हैं, तो उनको वो जब आवाज आई तो वो आ गए बाहर की ये रात में कौन बाण चला रहा है। उन्होंने देखा एक ही शिष्य है जो जाग के वहां प्रैक्टिस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम मुझसे कुछ छोड़ोगे, सभी विद्या मुझसे ले लोगे। और उस वक्त द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दे दिया था ब्रह्मास्त्र। दिस इज हाउ अर्जुन अर्न ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा गया था रोते रोते पापा के पास, पापा मेरे को चाहिए ब्रह्मास्त्र। पापा ने कहा बेटा तू योग्य नहीं है ब्रह्मास्त्र, नहीं मैं आपका बेटा हूं, मुझे चाहिए। ऐसा रोते बिलखते किसी तरह से दे दिया उसको ब्रह्मा। इसलिए वो एंड में जो गड़बड़ हुआ ना, जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया, कृष्णा ने बोला रिट्रीट, वापस ले लो। अश्वत्थामा वो सीखा कहाँ मैंने, आई नेवर लर्न ओनली रिट्रीट करना, मैंने तो सिर्फ छोड़ना सीखा है, वापस लेना। तो तब फिर कृष्णा ने बोला अर्जुन तुम, बोले आई कैन रिट्रीट बोथ, मैं दोनों को वापस ले सकता हूँ। तो अर्जुन ने दोनों को रिट्रीट कर लिया था। तो ये ऐसा, तो ये जो अश्वत्थामा को जो ब्रह्मास्त्र मिला, तो ये ब्रह्मास्त्र लेके गया द्वारका में अश्वत्थामा, और द्वारका में गया, और द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण के पास गया, और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे कृष्णा मैं तुम्हारे पास एक प्रपोजल के साथ आया। कृष्ण ने कहा क्या? बोले लेट्स एक्सचेंज। बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पास सुदर्शन है, तो तुम मुझे अपना सुदर्शन दे दो और मेरा ब्रह्मास्त्र तुम ले लो। कृष्ण का मेरे को नहीं चाहिए तेरा ब्रह्मास्त्र वगैरह, मैं इसका क्या लेके करूँ ना, मैं सुदर्शन ही देख। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू ब्राह्मण है, यू आर अ ब्राह्मण, और तुम ब्राह्मण बन के एक याचना करने आए हो, तो मैं दे देता हूँ तुमको, नो प्रॉब्लम, तुमको चाहिए मैं देता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा तू सुदर्शन लेके करेगा क्या? तो एंड दिस इज रिटन इन महाभारत, ये महाभारत में लिखा है। अश्वत्थामा ने कहा कृष्ण से कि मैं ये सुदर्शन आने मिलने के बाद मैं पहले तुमको मार दूंगा। दिस इज व्हाट ही टेल्स कृष्ण। और जब तुम मर जाओगे तो मैं ही सुदर्शनधारी हो जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। दिस वॉज द मेंटालिटी ऑफ अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है ये ले लो सुदर्शन, अगर संभाल पाओ तो संभाल लो। और सुदर्शन भी होशियार, उसने भी अपना पूर्ण तेज उसी वक्त छोड़ दिया। जैसे सुदर्शन ने पूरा तेज निकाला, अश्वत्थामा तो तेज देख के ही डर गया, बोले रख लो आपका सुदर्शन आपके पास, मैं अपना ब्रह्मास्त्र रखता हूँ, निकल जाते हैं। सो ये जो मेंटालिटी है द्रोणाचार्य की, वही मेंटालिटी समवेयर वो ट्रांसफर हुई अश्वत्थामा में। ओके, और उसी के कारण अश्वत्थामा युद्ध में भी दुर्योधन की ओर से उसने युद्ध किया था। महाभारत में इसका भी वर्णन है कि कितनी बार अश्वत्थामा का मजाक उड़ाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है सभा में, क्योंकि दुर्योधन कर्ण ये जो पार्टी थी ये हमेशा कहते थे कि द्रोणाचार्य जो है ये पार्शल है पांडवों के प्रति। तो अश्वत्थामा का वो अब द्रोणाचार्य तो बैठते नहीं थे उनके साथ, बैठने वाला अश्वत्थामा था, तो अश्वत्थामा का ही ये करते थे। तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो जाता था। लेकिन क्योंकि
वो भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसको पता था अगर मैं पांडवों के साइड चला जाऊंगा तो वहां पर तो देयर इज नो स्कोप फॉर मी। दुर्योधन के साइड में रहूंगा तो दुर्योधन क्या है, नाबालिग है, वो संभाल नहीं सकता है, तो वो नहीं संभाल पाएगा, तो मैं अपने साइड में आई कैन स्टिल बी अ पावरफुल किंग। लेकिन पांडवों के इसमें जाऊंगा तो दे आर परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो मुझे उनके अधीन ही रहना पड़ेगा। तो ये भाव से अश्वत्थामा हमेशा वो कौरवों की ओर ही रहा। और पिता जो है द्रोणाचार्य, पुत्र के आसक्ति की वजह से वो भी वही साइड पे रहे एक तरह से। फॉर दैट रीजन द्रोणाचार्य ऑल्सो स्टेड ऑन दैट साइड। इसीलिए महाभारत की युद्ध की जब शुरुआत होती है तो उस शुरुआत से पहले जब गीता समाप्त हो गई, भगवत गीता बताना समाप्त हो गया, उसके बाद में अर्जुन जब रथ में बैठे हुए थे, खड़े हो गए, तो युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरे। जब युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरे तो अर्जुन ने कहा अभी इनका टर्न लगता है, अभी मेरा हो गया भगवत गीता, अभी शायद इनको बताना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोले तुम युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा समझो, वो एक्चुअली आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, अपने गुरु से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज चलते चलते दूसरी ओर जाते हैं, वो भीष्म से आशीर्वाद लेते हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए, और फिर गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास। और तब द्रोणाचार्य कहते हैं, ये महाभारत में लिखा है, द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं धन का दास हो चुका हूं, आई हैव बिकम अ स्लेव ऑफ मनी, और उसी के वजह से मेरी बुद्धि कुपित होकर मैं इस ओर से युद्ध कर रहा हूं। इसलिए अर्जुन से कहना कि जब वो मेरे साथ युद्ध करे तो मुझ में अपना गुरु ना देखे, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी देखे। ये युधिष्ठिर महाराज को मैसेज भेजते हैं। तो द्रोणाचार्य नोज एक्सेप्ट कि ये है महाभारत की ब्यूटी, ये है ये शास्त्र की, कि इसमें अननेसेसरीली किसी भी कैरेक्टर को ऐसा पूरा ग्लैमराइज नहीं किया है। व्यास देव जी ने जो सत्य है वही प्रकट किया है, उन्होंने दिखाया है दे आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस में आपको दोनों साइड दिखेंगे, गुड साइड भी दिखेगा, यू विल आल्सो सी द शॉर्टकमिंग्स। देखो द्रोणाचार्य में अमेजिंग क्वालिटीज भी थे, जैसे अब ये जब पांडवों को वो शिक्षण देते हैं, और पांडवों को शिक्षण देने के बाद फिर जब उनके क्या कहते हैं गुरु दक्षिणा की बारी आती है, तो वो पांडव मतलब ये कुरु और पांडव सभी शिष्यों से वो कहते हैं कि मुझे द्रुपद को तुम बंदी बना के लेके आओ। तो सबसे पहले तो कौरव तो एकदम उछलते हैं, वो कहते हैं दिस इज हमारा तो बाएं हाथ का खेल है, हम लोग तो ऐसे जाके इसको पकड़ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे तो मतलब उछलते उछलते ये कौरव लोग वहां पर युद्ध भूमि में जाते हैं। पांडव जो होते हैं, पांडव भी एक्चुअली उनके साथ जाते हैं, लेकिन अर्जुन उनको रोक देते हैं। अर्जुन बताते हैं युधिष्ठिर भीम को, एक काम करो, दुर्योधन जो है वो बहुत गर्वित है, वो किसी की बात नहीं मानने वाला, एक काम करो उसको पहले युद्ध करने दो, बाद में हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो जरूर परास्त होके आएगा। ये दुर्योधन जब उधर जाता है युद्ध करने के लिए, और उस वक्त पूरी सेना लेके जाता है, पापा को फोन करता है वो धृतराष्ट्र को, बोलता है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, आर्मी भेजो, तो उधर से पापा भी पूरी आर्मी भेजते हैं। ये कर्ण भी ज्वाइन करता है दुर्योधन को उस वक्त एक्चुअली, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं वो क्रीड़ा हो चुकी है, दैट डिस्प्ले जो है ना, स्टूडेंट्स का डिस्प्ले वगैरह वो सब हो चुका है, उसके बाद दक्षिणा की बारी। पहले फीस बाद में दिया जाता था, अभी पहले फीस भरना पड़ता है स्कूल में। ओके, उस वक्त फीस बाद में देते थे एक्चुअली, कि बच्चा इंजीनियर बना ही नहीं है और फीस दे रहे ऐसा है उस वक्त। धृतराष्ट्र को किधर है, डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं है तो फीस क्या मांग रहा है, काइंड ऑफ ऐसा, तो ऐसा था। हाँ कि अभी यूनिवर्सिटीज भी जानते हैं ना कि वो पता नहीं कौन से नालायक बच्चे आए अगर तब रुकेंगे तो शायद फीस मिले ही ना, इसलिए अभी ले लो काइंड ऑफ। तो ये कौरव लोग जब जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो द्रुपद जो है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, द्रुपद वाज नो ऑर्डिनरी किंग, वेरी पावरफुल। जब द्रुपद अपनी पूरी सेना के साथ खुद आता है, और द्रुपद इतना मतलब ही वाज लाइक अतिरथी युद्ध में, ही वाज लाइक अतिरथी, महारथी। तो ये दुर्योधन जब देखा उसने, उसको ऐसा लगा कि एक द्रुपद नहीं,
अनेक द्रुपद है युद्ध में। जैसा दशरथ जब जाता था ना तो ऐसा लगता था 10 रथ है युद्ध में, ऐसे ही इसको दुर्योधन का लगा इतने, और ये फिर भी डटा रहा युद्ध करते करते। आजू बाजू में देखा कोई है नहीं, सब पहले ही पलायन कर चुके हैं, ये अकेला है अंदर। तो ये भी भाग लिया, उधर से भाग लिया। तो फिर बाद में ये 5 पांडव, एंड व्हेन 5 पांडवास वेंट, वो अकेले निकले 5 ही। द्रुपद ने क्या सोचा, इतना बड़ा सेना आया था, उनको पिटा दिया, ये 5 क्या कर सकते हैं। लेकिन ये 5 में अर्जुन एक अकेले ही भारी थे उनके ऊपर। तो अर्जुन ने उनको बंदी बना लिया। जब अर्जुन ने बंदी बना लिया और फिर इसको द्रुपद को पेश किया द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हे द्रुपद, तुमने मुझसे कहा था कि मित्रता समान व्यक्तियों में हो सकती है, और मैं अभी भी तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूं, लेकिन अभी तुम कंगाल हो और तुम्हारा राज्य मेरा है क्योंकि मैं जीत गया, लेकिन फिर भी मैं मित्रता चाहता हूं, इसलिए मैं आधा राज्य तुमको देता हूं। सो ही गिव्स हाफ द किंगडम बैक टू द्रुपद। एंड देन द्रोणाचार्य सेज, अब तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? तो द्रुपद हैज नो चॉइस, यू नो। तो वो कहता है यस 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 करके, वो ये ले लेता है। अब दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, मतलब यहाँ पर भी एक चीज हम लोग सीख सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने अपना पॉइंट प्रूव किया, एंड द्रोणाचार्य थॉट कि नाउ वी आर फ्रेंड्स। बट ये इंसिडेंट के वजह से द्रोणाचार्य ने एक ऐसी लकीर खींच ली थी जो कभी मिटने नहीं वाली थी। द्रुपद के मन में इतना इतना द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ कि द्रुपद ने जाके ये ठान लिया कि अब मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। द्रुपद फिर जाता है, वो कुछ ऋषि मुनियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरे लिए ऐसा एक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। 2 भाई थे वो, एक्चुअली वो दो ऋषि थे, अब मैं उनका नाम भूल गया हूँ। इफ एनीवन रिमेंबर, देयर वर 2 सेजेस एक्चुअली। तो वो पहले छोटे भाई के पास जाते हैं। वो छोटा भाई कहता है, देख भाई, मैं तो हरे कृष्णा डिवोटी हूँ, आई एम स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन, तो ये सब कर्मकांडी यज्ञ वो सब मैं नहीं करता हूँ। तो द्रुपद ने कहा, लेकिन मैं तो याचना लेके आया हूँ ना, तो यू हैव टू डू समथिंग। तो उसने कहा कि एक काम करो, मेरा जो बड़ा भाई है, तुम मेरे बड़े भाई के पास जाओ, वो तुम ये यज्ञ करेगा। तो द्रुपद ने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, मैंने एक बार देखा था कि मेरा जो बड़ा भाई है उसने एक पेड़ से गिरा हुआ फल बिना धोए खा लिया था। मतलब माय ब्रदर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो वो कर्मकांड करने से नहीं चुकेगा, वो कर लेगा। देखो आई मीन चेतना कहां से कहा जाती है। कैन यू सी? एंड प्रभुपाद ऑलवेज स्ट्रेसेस ऑन प्रसादम, प्रसाद प्रसाद हम लोग करते। तो फल बिना धोए खाया है उसने, गिरा हुआ फल बिना धोए खाया है, मतलब क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। उसके अंदर वो he doesn't have that intelligence कि क्या सही है क्या गलत में, इसलिए वो कर देगा तुम्हारे लिए। तो फिर वो बड़ा भाई फिर आके वो यज्ञ करता है द्रुपद के लिए, और द्रुपद को पूछता है क्या चाहिए। तो द्रुपद अब बोलता है, एक नहीं 2 चाहिए। बोलता है, एक तो पुत्र चाहिए जो मारेगा उसको, दूसरा वो कहता है कि जो युद्ध में जिसने मुझे पकड़ा था। देखो द्रुपद बेचारा द्रोणाचार्य बाहर था, वो तो आया नहीं युद्ध में, लेकिन उसके प्रति वैर है। लेकिन जिसने सच में बंदी बांध लिया था इसको और जिसने परास्त किया था, उसने जो है इसको तो मुझे अपना दामाद बनाना है, उसके प्रति प्रेम, तो इसके लिए मुझे एक पुत्री भी चाहिए। तो ऐसे 2 एंड दे वर द कॉज ऑफ महाभारत। एक तरह से देखा जाए महाभारत उधर से शुरू हुआ, राइट। इफ यू ब्लेम द्रौपदी, एक तरह से अगर कोई ब्लेम करता है तो द कॉज ऑफ द्रौपदी इज द्रुपद, एंड द कॉज ऑफ द्रुपद सिचुएशन इज द्रोणाचार्य। ओके, तो ये ऐसे कितने भी देखो, जब भीष्म का सिचुएशन किया हमने, भीष्म को बोला ही इज द कॉज ऑफ महाभारत। अब द्रोणाचार्य का कर रहे थे, ही इज द कॉज, है ना। ये ऐसा युधिष्ठिर का कर रहे थे तो ही इज द कॉज, द्यूत खेला। द्रौपदी का किया तो शी इज द कॉज। ऐसा आप हर किसी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हमको सीखना है बाबा कि इन लोगों ने क्या सही किया क्या गलत किया। जब द्रुपद को ये पुत्र भी आया और पुत्री भी प्राप्त हुई, अब पुत्र प्राप्त होने के बाद इसको भेजना है स्कूल में। अब उस वक्त एक ही टॉप स्कूल था और एक ही टॉप टीचर थे, और वो थे द्रोणाचार्य।
तो धृष्टद्युम्न को भेजा गया द्रोणाचार्य के स्कूल में। हाँ, द्रोणाचार्य ये जानता था कि ये वो पुत्र है जो मेरी हत्या करने वाला है। इन स्पाइट ऑफ दैट द्रोणाचार्य टॉट हिम। महाभारत में भी है ना, दुर्योधन सेज, देखो तुम्हारे शिष्य ने कैसा ये किया है। ही पॉइंट्स आउट दैट मिस्टेक टू द्रोणाचार्य। हाँ, भगवत गीता में, हाँ भगवत गीता में। सो इसमें यू सी द्रोणाचार्य का वो साइड जिसमें उन्होंने अपने ड्यूटी को महत्व दिया है। सो नॉट एवरीथिंग इज बैड, यू नो, लेकिन उनके हर प्रसंग से हम लोग गुड और बैड सीख सकते हैं। कि एक साइड में हम लोग देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने पार्शियलिटी डिस्प्ले किया है अपने पुत्र के प्रति, लेकिन दूसरी ओर आप देखते हो कि द्रोणाचार्य जो है उसने एक ऐसा पुत्र जो उसके ही मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उसको शिक्षा दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य का, हाँ, उसकी सेवा है वो। ही हैज टू टीच। अब ब्राह्मणा का जो जॉब रहता है इज टीचिंग। प्रोफेशन कुछ मतलब क्या कहते हैं, एक्टिविटी कुछ भी हो सिखाने का, लेकिन वो ब्राह्मण का नेचर होता है, यू नो। भले वो मिलिट्री आर्ट हो, भले यू नो वेद अध्ययन हो, कुछ भी हो, बट दे हैव टू टीच। सो ये ब्राह्मण का ये नेचर होता है। अब एक जो पॉइंट द्रोणाचार्य के इसमें लोग बहुत आक्षेप लेते हैं द्रोणाचार्य के लाइफ में, वो है एकलव्य का। अब ये जो एकलव्य का जो इंसिडेंट है, ये एकलव्य का इंसिडेंट भी समझने जैसा है। बहुत से लोग कहते हैं कि एकलव्य जो था वो क्या शेड्यूल कास्ट का था। ओके, एक्चुअली एकलव्य एक राजा का पुत्र था। एकलव्य जो था एक राजा का पुत्र था, लेकिन उन लोगों का अपब्रिंगिंग ऐसा था ना, जिसमें उनकी जो विचार धारणा जो थी वो लोक कल्याण की नहीं थी, बल्कि निजी स्वार्थ की थी। ये कैसे पता चलता है? तो अगर आप वो पूरा प्रसंग देखोगे तो वो प्रसंग कैसा है कि ये जो एकलव्य है, ये एकलव्य जब शिक्षण के लिए द्रोणाचार्य के पास आते हैं तो द्रोणाचार्य मना करते हैं एकलव्य को शिक्षण देने से। वो कहते हैं नहीं, यू नो, मैंने ये राजपुत्र को शिक्षण देना है मेरे को, एंड दैट टू ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, तो मैं आपको शिक्षण नहीं दूंगा। एकलव्य ने क्या किया, राधर द्रोणाचार्य उनको कहते भी है कि आप ये धनुर्विद्या वगैरह मत सीखो, यू नो, ही टेल्स हिम। बट इन स्पाइट ऑफ दैट एकलव्य उसको सीखना ही सीखना है। तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट महाभारत में बताया कुछ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उसने एक अपना कुटिया वगैरह बना दिया, जहां पर द्रोणाचार्य का एक मूर्ति उसने बना दिया, और उस मूर्ति की रोज पूजा करते हुए वो उस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से देखता था कि द्रोणाचार्य क्या सिखा रहे, और वैसे ही वो प्रैक्टिस करता था। मतलब बेसिकली अपन जो यू नो पायरेसी करते हैं ना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, हाँ, बस वही उसने किया था, यू नो, वही उसने उस वक्त किया था। तो इस तरह से एकलव्य ने वो शिक्षा ग्रहण किया था। अब उसने अपना डेडिकेशन कमिटमेंट दिखा के एकदम निपुण भी हो गया। एक दिन जब ये लोग जंगल में जा रहे थे, पांडव और ये लोग, तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता था, और उस कुत्ते का जो मुंह था वो पूरा बाणों से, हाँ, भर के उसको बंद कर दिया था वो कुत्ते को। और वो बेचारा कुत्ता कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना भोग पा रहा था, ना खा पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी उस कुत्ते की सिचुएशन देखकर ये पांडव लोग बहुत द्रवित हो गए। तो वो जाके द्रोणाचार्य को बताते हैं। सो दिस इज हाउ, तो ये सिचुएशन ऐसा था कि ये जो कुत्ता है, ये एकलव्य जब प्रैक्टिस कर रहा था, ये आके उधर भौंक रहा था, तो एकलव्य को डिस्टरबेंस हो रहा था। तो उस कुत्ते को उधर से निकालने के बजाय इसने क्या किया, उसको एकदम हेल्पलेस कर दिया। I'll tell you, sometimes people, you know, अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ चीजें करते हैं ना। हम लोग जब यूएस में थे तो हमारे मंदिर में एक कैट था बड़ा, बोका बोलते, बिल्ली नहीं थी, क्या बोलते, बिल्ला बोलते क्या उसको, बिल्ला था। वो बड़ा सा था ऐसा, उसका नाम ही कृष्ण बलराम था। और ये इतना नम्र था कि वो मंदिर के ना दरवाजे के उधर बैठता था, और प्रोग्राम कभी कभी बहुत लोग डिवोटीज आ जाते हैं, तो यू नो यू कीपिंग मूविंग अराउंड,
और गलती से अगर उसके ऊपर पैर पड़ गया ना तो वो बेचारा साइड में हो जाता था, आवाज भी नहीं निकालता था। ही हिमसेल्फ विल मूव अराउंड। मेरे पास पहले यूएस जाने से पहले मेरे घर में एक बिल्ला था, मेरे को याद है, उसको थोड़ा सा भी चिल्लाता था ना, मैं वो ऐसे नाखून मार के भाग जाता था। वो बिल्ला ऐसा होता है, वो बहुत बेकार होता है। लेकिन ये इतना हम्बल और नम्र था। तो मैंने, हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, मैंने उसको पूछा था ये ऐसा कैसा है, व्हाई इज ही लाइक दैट। तो उसने कहा एक तो ये डिवोटी प्रसाद खाता है, दिस इज वन रीजन। दूसरा उसने कहा ये बेचारा हेल्पलेस भी है। तो मैंने कहा क्या हेल्पलेस है? तो उसने कहा इसका जो पहला मास्टर था तो उसने इसको शौक से अपने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसका घर का ये जो सोफा फर्नीचर खराब ना करे इसलिए इसने उसके पूरे ये जो नाखून होते हैं ना वो सब निकाल दिए, पूरे अपरूट कर दिए थे उसके सब। सो दिस फेलो डिड नॉट हैव ओनली दैट, तो ये शिकार ही नहीं कर पाता था। अब बेचारा बिल्ला नाखून, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ हिज प्रोटेक्शन, और वही सब इन्होंने निकाल लिया था। आउट ऑफ क्या कि हमको घर में रखना है, हाँ बस। तो इससे वो मेंटालिटी पता चलती है कि आर यू रियली एनिमल लवर, और तुम सिर्फ एक अपना निजी स्वार्थ ये कर रहे हो। तो एकलव्य ने भी जब उस कुत्ते को, बेचारा वो जो प्राणी है आफ्टर ऑल इज जस्ट ए एनिमल, उस मुके जानवर को इस तरह से जब किया था तब द्रोणाचार्य को भी बुरा लगता है। तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे टीचर कौन है। तो शायद अगर टीचर मिल जाते तो उसी को फटकार देते पहले द्रोणाचार्य कि क्या सिखाया तुमने स्टूडेंट्स को, लेकिन वो बोलता है ये लो मूर्ति दिखा दे, आपकी मूर्ति है आप ही मेरे टीचर हो। तो द्रोणाचार्य फिर सोचे अरे यार ये तो अब मुझे ही टीचर बना लिया, लेकिन ये ऐसा दुरुपयोग करेगा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि एक काम करो, अगर तुमने मुझे टीचर माना है तो मेरी गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने क्या किया, एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। तो अंगूठा मांग लिया तो फिर नाउ ही कैन नॉट यूज लाइक दिस, राइट, देन ही हैज टू यूज सम अदर फिंगर्स टू डू दैट। अब बहुत से लोग कहते हैं कि देखो एकलव्य क्या शिष्य था, उसने अपने गुरु के लिए अपनी विद्या का त्याग कर दिया, अंगूठा दे दिया। इसके ऊपर हमारे जो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं कि नहीं, भक्ति सदानंद सरस्वती महाराज वो बताते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उसमें भी एकलव्य का निजी स्वार्थ था। स्वार्थ ये था कि उसको संसार को दिखाना था कि मैं अपने गुरु से ग्रेट हूं, कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ मांगा तो मैंने दे दिया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि अंगूठा मांगने से पहले तुम्हारे गुरु ने तुमसे ये कहा था कि ये प्रैक्टिस मत करो, वो तुमने स्वीकार नहीं किया। सो देयर ऑल्सो यू आर सिलेक्टिव, उसमें तुम्हारी कोई पर्सनल ग्लोरिफिकेशन नहीं होने वाला था, इसलिए तुमने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया वो इंस्ट्रक्शन को, और इस इंस्ट्रक्शन को तुमने एक्सेप्ट किया। सो दिस इज ऑल्सो, उन्होंने कहा कि इट इज क्या कहते हैं ना, एट अ मेंटल लेवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट काइंड ऑफ ये था एकलव्य का। सो देखो ये जो ऐसे सटल सटल चीजें जो रहती है ना, शास्त्र के जो इंसिडेंट्स है, ये हमको सिर्फ हमारे आचार्यों से ही पता चलती है। अगर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ना, अभी इवन इन इंडिया ना देयर आर सो मेनी स्कूल्स बाय द नेम एकलव्य स्कूल या एकलव्य, ये अभी भी एकलव्य को एक अंडरडॉग करके देखा जाता है, उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, उसको एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। मैं एक बार वो चाणक्य सीरियल देख रहा था, तो वो चाणक्य सीरियल में वो उसमें जस्ट एक डायलॉग था, वो चाणक्य पंडित जब इसको चंद्रगुप्त को, जब वो छोटा था चंद्रगुप्त उसको मिलते हैं और चंद्रगुप्त को जब देखते हैं तो चाणक्य कहता है कि मैं एकलव्य का इतिहास फिर से नहीं दोहराने दूंगा। मतलब एकलव्य के साथ अत्याचार हुआ था, सटली ही सेइंग दैट एकलव्य के साथ अत्याचार हुआ था। दैट इज हाउ इट इज। That is why we have to be very careful while watching serials also, कि वो क्या बोल रहा है ये भी हमको समझना चाहिए। टॉन्ट मार रहा है, वो सही मार रहा है गलत मार रहा है, वो भी we have to understand. Okay? तो ऐसा ये एकलव्य का जो एपिसोड है, इसमें अगर हम लोग आचार्यों से समझेंगे तो इसमें द्रोणाचार्य की कोई गलती नहीं थी। ओके, लेकिन जिस तरह से वो दिखाया जाता है, द्रोणाचार्य शोन एज अ विलन ओवर देयर। इवन कर्ण के केस में ऐसे दिखाया जाता है। ओके, इवन कर्ण के केस में ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन कर्ण के केस में क्या है, द ट्रूथ इज कर्ण वॉज स्टडिंग अंडर द्रोणाचार्य। कर्ण द्रोणाचार्य के साथ शिक्षण ले रहा था, ये महाभारत में दिया है। ओके,
महाभारत में दिया है कि अमॉन्ग्स ऑल द राजकुमारास एक सूत पुत्र भी था जिसका नाम कर्ण था। लेकिन जब दिव्यास्त्र की बात आई, मतलब ये खास करके ब्रह्मास्त्र की, तब द्रोणाचार्य ने कर्ण को रिजेक्ट किया था कि नॉट टू यू। हाँ, तब वो परशुराम जी के पास जाता है। लेकिन नॉर्मली तो ये बोलते हैं कि जो कर्ण था वो परशुराम शिष्य था। हाँ, तो देखो उसने फिर द्रोणाचार्य को रिजेक्ट ही कर दिया ना आउटराइट कि ये क्या टीचर है, ये मुझे वो दे ही नहीं रहा है पूरा शिक्षण। तो ही वेंट टू परशुराम एंड देन ही ऑलवेज ब्रॉडकास्टेड दैट आई एम अ परशुराम शिष्य टाइप एक्चुअली। परशुरामाने तो ऑलरेडी त्यांना आता द्रोणाचार्यांना सगळ्या शिक्षणाची सिद्धी सगळ्या दिल्या होत्या. सो इट इज स्टिल विथ परशुराम असो. No, he can still teach the knowledge ना. हाँ, दिव्यास्त्र जे होते ना, मोस्ट ऑफ द दिव्यास्त्र त्यांनी यांना देऊन टाकले होते. ओके, पण जे ज्ञान आहे, जे आर्चरी वगैरे ते त्यांनी दिलं. कर्ण नेवर गॉट एनी दिव्यास्त्रस. हाँ, कर्णला कधी दिव्यास्त्र कर्ण को मिले ही नहीं. इसीलिए अर्जुन ऑलवेज हैड दैट एक्स्ट्रा अपर हैंड. ऑफ कोर्स अर्जुन वाज अ डिवोटी एंड कृष्णा सपोर्ट, बट अर्जुन के पास वो एक एक्स्ट्रा अपर हैंड भी था कि अर्जुना के पास सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान था जो कर्ण के पास नहीं था. ओके, बट इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था. नो ब्रह्म वो मिसाइल है प्रभु, न्यूक्लियर मिसाइल. अभी अमेरिका के पास भी है, इंडिया के पास भी है. इट इज लाइक ब्रह्मास्त्र इज नन अदर देन अ मिसाइल, यू नो, इट्स लाइक अ मिसाइल. हाँ, करेक्ट. क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ब्रह्मा खुद रोते वहां पर, मेरा अस्त्र गया, मैं क्या करूं. यू नो, इट्स लाइक दैट. नो, ही स्टिल रिटेन्स हिज अस्त्र एंड इनके पास भी है. जैसे शिव का पशुपात अस्त्र अर्जुन के पास था, बट शिवा आल्सो हैज इट. सो इट्स अ नॉलेज एंड मिसाइल वो उसका. सुदर्शन बाकी सबके डुप्लीकेशन. हाँ, यस, सुदर्शन नो वन डेयर टू आस्क फॉर इट. ओके, तो एक मिनट ना. हाँ, सो कर्ण का भी ये हमने चर्चा किया था कि जब अर्जुन जो थे, अर्जुन वनवास में गए तो अर्जुन ने तपस्या करके दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही वेंट फॉर हायर स्टडीज. लेकिन कर्ण ने क्या सोचा कि मुझे अभी कोई एग्जाम नहीं देना है. वो बैठा रहा दुर्योधन के साथ, यू नो, मस्त मौज मस्ती करता रहा, यू नो. सो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है अर्जुन का कि उसके पास दिव्यास्त्र और इसके पास नहीं है. यू नो, टीवी सीरियल में कभी कभी बहुत ऐसा दिखाते हैं. कर्ण विल ऑलवेज फ्लेयर अप सेइंग तुम दिव्यास्त्र का सहारा ले रहे हो. अरे तू कहाँ लिया, यू नो, तू पढ़ाई नहीं किया. अब यू कांट, यू नो, तुम फिर अभी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो. ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू नो, इट्स नॉट अर्जुना's प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम एक्चुअली. बट द वे द सीरियल वाला प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अर्जुना इज टेकिंग अ अनड्यू एडवांटेज, विच इज रॉन्ग एक्चुअली. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट सेंस. ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट एक्स्ट्रा किए. विल स्टॉप हियर द्रोणाचार्य का. देयर आर सम मोर, सॉरी. तो द्रोणाचार्य के और कुछ इंसिडेंट्स है जो हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे. एंड शायद अगली बार एक दूसरा पात्र भी हम लोग शुरू कर सकते हैं. ओके, एक क्वेश्चन. एज फार एज आई नो द्रोणाचार्य नेवर टॉट कर्णा, ही वाज ओनली टीचिंग राजपुत्रा. मेरी भी यही धारणा थी, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ोगे, यू नो, यू कैन रीड महाभारत. महाभारत में आप वो सेक्शन पढ़िए जिसमें द्रोणाचार्य यू नो शिक्षण दे रहे अलग अलग राजपुत्रों को, तो उसमें क्लियरली इसका मेंशन है कि कर्णा वाज वन ऑफ देम. ओके, तो इसलिए सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि हमने बुक पढ़ने से पहले सीरियल देख लिया है, तो इसीलिए हमारे लिए व्यासदेव की बात सीरियल हो गया है. सीरियल हैज बिकम मोर ऑथेंटिक देन द बुक. रादर हमको पहले बुक पढ़ना चाहिए और फिर सीरियल को वैलिडेट करना चाहिए उसके हिसाब से, यू नो, इट्स लाइक दैट. भरद्वाज मुनि के त्रेता युग में, हाँ, और ये महाभारत है द्वापर में. तो जब भरद्वाज मुनि जब त्रेता युग में थे तो द्रोणाचार्य तो द्वापर युग में कैसे है? तो तब द्वापर में पैदा हुए ना. तो भरद्वाज मुनि ही कैन लिव अक्रॉस युगास. वशिष्ठ मुनि जैसे थे. वशिष्ठ मुनि आप देखो, वशिष्ठ मुनि ये सतयुग में भी थे, यू नो, सतयुग में भी उन्होंने अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान किया है. वही वशिष्ठ मुनि आप देखते हैं त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के डायनेस्टी में भी दिखाई देते हैं, एंड वही द्वापर में भी आते हैं एक्चुअली.
तो ऐसे अनेक से पर्सनालिटीज है जो अलग अलग युगों में जी लेते हैं। ये दे आर स्पेशल सोल्स। स्पेशल सोल्स मतलब ये तपस्वी लोग हैं, योगी लोग हैं जो इतना जी सकते हैं। मीन उनकी योग साधना के द्वारा वो लोग, उनका आयु होती है उतनी ज्यादा। पण आता निजी स्वार्थाचा विषय आला प्रभू, तर ऑलरेडी द्रोणाचार्य स्टार्टेड विथ दॅट निजी स्वार्थ. ह्या काही विद्या आल्या, मी जीव नाही घेत तर मला सिद्धी तरी द्या. ऑन दॅट बेसिस आय कॅन बी अ पार्ट ऑफ दॅट किंगडम. करेक्ट. सो दॅट वॉज टू सॅटिस्फाय द मोटिव. पण आता हा निजी स्वार्थाचा विषय जस्ट एक लेवल आहे. दॅट टाइम द्रोणाचार्य वॉज, म्हणजे हे कुठेतरी बॅलन्स नहीं, तो वही मैं बताया, देखो इसीलिए हमने शुरुआत जब की थी कि द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज मुनि, माता तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन जिसके वजह से उनकी उत्पत्ति हुई थी वो थी एक अप्सरा। तो फॉर टाइमिंग यू कैन कंसिडर हर लाइक अ मदर, लेकिन नॉट एक्चुअली अ मदर। तो इसीलिए उनमें ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाई देता है। एक और वो ब्राह्मणिकल बिहेवियर भी डिस्प्ले करते हैं, तो दूसरी ओर एक महत्वाकांक्षी भी, हाँ करेक्ट, एक महत्वाकांक्षा भी डिस्प्ले करते हैं द्रोणाचार्य। That is how you see. He is a very difficult personality to understand. Yeah, but in case of Eklavya, how it could be with तो relate कसा करायचं? Because द्रोणाचार्य already, म्हणजे त्यांनी ह्याच माइंडसेट मधनं ह्या विद्या घेतल्या. मग एकलव्याला देताना मग त्याचा हा स्वार्थ, निजी स्वार्थ होता म्हणून त्याला द्यायचं नाही. हाँ करेक्ट. सो त्यांनी काय बघितलं, उन्होंने क्या देखा, देखो पहले के लोग जो थे ना, आज की शिक्षण प्रणाली और उस वक्त की शिक्षण प्रणाली में ये अंतर है। आज की शिक्षण प्रणाली में सिर्फ आपका कंपिटेंस देखा जाता है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, लेकिन क्या आपके अंदर वो योग्यता है या नहीं, दैट इज नॉट सीन इन टुडेज वर्ल्ड। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन उसी इंटेलिजेंस से वो बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट बनते हैं और फिर टेररिस्ट बन जाते हैं। बिकॉज कैरेक्टर वॉज नेवर चेक्ड, ओनली कंपिटेंसी वॉज चेक्ड। उस समय में ओनली कंपिटेंसी वॉज नॉट दिस थिंग, कैरेक्टर वॉज ऑल्सो चेक कि बाबा ये इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा, अगर ये सही जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसको फिर ये विद्या नहीं देना चाहिए। दैट वाज द चेक, दैट पॉइंट होना था। तो द्रोणाचार्य ने ये देख लिया था, इसने जिस तरह से उस कुत्ते को ट्रीट किया है, he understood that this fellow will never do good to the people. हाँ, and that is why he rejected. ठीक है, ओके। ऑनलाइन किसी को कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। बोल। हरे कृष्ण, सुरेंद्र बोलो प्रभु। यस प्रभु जी। सेशन बहुत अच्छा था प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।